हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश झा एक बार फिर से आप लोगों के बीच। साथियों, आज इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा सफलता की। लोग कैसे सफल होते हैं और हम कैसे सफल हो सकते हैं, इसके बारे में। नेपोलियन हिल का नाम तो आपने सुना होगा, जो कि अमेरिका के सबसे बेस्ट राइटर हैं, जिन्होंने कि सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच वाली बुक लिखा था, और जिसका कि लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा बुक जो है सेल भी हो चुकी है। ऐसे बेस्ट ऑथर नेपोलियन हिल, उनके अनुसार जो सफलता के 10 नियम हैं, उसके बारे में मैं इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। तो साथियों, नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता के लिए जो 10 नियम हैं, उसमें से पहला नियम 1, जो कि पहला नियम है, आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको बिल्कुल आप निर्धारित कीजिए कि क्या आप पाना चाहते हैं, क्या आपके जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य भी कितने तरह का हो सकता है, शॉर्ट टर्म गोल भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म गोल भी हो सकता है। वो सारे लक्ष्य को आप निर्धारित कीजिए। लक्ष्य निर्धारित करना, जो लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनको क्या करना है। और जिन लोगों के जीवन में लक्ष्य होता है, वे ध्यान केंद्रित करके अपना काम करते हैं, वे सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, उनका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता। वो अपने गोल को अचीव करने के लिए हमेशा काम करते रहते हैं और उसी डायरेक्शन में काम करते हैं, पूरी फोकस के साथ काम करते हैं, पूरी कंसंट्रेशन के साथ उस गोल के लिए काम करते हैं। तो अब नियम नंबर 2 उन्होंने कहा, नेपोलियन हिल ने बोला कि नियम नंबर 2, आपको स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। जो भी बिलीव है, आपके अंदर का बिलीव सिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। ये होना चाहिए कि यस, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये विश्वास आपको अपने आप पर होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने भी सफलता पाई है, वह स्वयं पर विश्वास रखते हैं। वे इस बात की कोई चिंता नहीं करते कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। उनको खुद पर बिलीव होता है, खुद पर विश्वास होता है, तो वो अपने काम को करते रहते हैं, अपने लोगों की कोई भी बात नहीं सुनते, अपने लक्ष्य की ओर, अपने एम की ओर अपना वर्क करते रहते हैं। नियम नंबर 3, जो कि आपको कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, रचनात्मकता, कंस्ट्रक्टिव। सफल लोगों में रचनात्मकता रहती है और काम करते हैं, और उसी कंस्ट्रक्टिव वर्क जो होता है उसके बदौलत वो सफल होते हैं। वे लोग हर कार्य को नए और बेहतर तरीके से करना पसंद करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, इसको और भी कितने बढ़िया से बढ़िया ढंग से इस काम को किया जाए, उसके लिए नया नया अपना प्लानिंग करते हैं उस काम को अचीव करने के लिए। और इसी कारण से वो लोग दूसरे से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनका उस हिसाब से प्लानिंग होता है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपना वो वर्किंग करते हैं। नियम नंबर 4, स्पष्ट। जिन लोगों की सोच स्पष्ट होती है, आपका थिंकिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका जो थिंकिंग है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सोच आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, वे सफल होते हैं। जो भी स्पष्ट सोच रखने वाले होते हैं, वह अपने
लक्ष्य को निर्धारित कर पाते हैं। और जिनका सोच ही स्पष्ट नहीं है, थिंकिंग ही उस तरह का नहीं है, हमेशा चेंज होता रहता है दिमाग, तो वो अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित कर पाएंगे? वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो आपका जो होना चाहिए लक्ष्य, सोच जो होनी चाहिए बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और जब आपका सोच स्पष्ट होगा तो इस कारण से आप आराम से अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। इस कारण से सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और आप सफल होते हैं। नियम नंबर 5, गलतियों से सीखना। आपने अतीत में जो भी गलती किया है, जो भी मिस्टेक किया है, उस गलती से हमें सीखना चाहिए। जो लोग अपने गलतियों से सीखते हैं उन्हें आप कभी निराश नहीं देखेंगे। वे हमेशा आगे बढ़कर प्रयास करते हैं। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो गलतियों से अवश्य ही सीखें और उस सीखने के बाद फिर आप आगे उस पर से काम करें और अमल करें। नियम नंबर 6, आपका उत्साह, जो आपका जोश है, जो जुनून है, वो आप में रहनी चाहिए, क्योंकि उत्साह सफलता की चाबी है। आपके अंदर जोश और जुनून होगा तो काम जो है और ज़्यादा तेज़ी से होगा। जो लोग उत्साहित होते हैं वे अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करते हैं, बढ़िया तरीके से वो लोग करते हैं। और जिन लोगों में उत्साह नहीं होता, जिसमें जोश नहीं होता, जुनून नहीं होता, वे लोग अपने काम को आधे अधूरे मन से करते हैं और आधे अधूरे मन से करने वाले कभी सफल नहीं होते। तो जीवन में अगर सफलता चाहिए तो आपको अंदर उत्साह और जोश वो रहना चाहिए। नियम नंबर 7, अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन, सफल लोगों में अनुशासन होता है। वे अपने कार्यों को तय समय पर करते हैं कि हमें ये इतने दिन में करना है, हमें वो इतने दिन में करना है। बिल्कुल डिसिप्लिन, एकदम डिसिप्लिन मैनर में वर्क होना चाहिए। वो लोग जो डिसिप्लिन्ड होते हैं ना, वो लोग अपना काम को कल पर नहीं टालते। आज का काम आज करना है तो आज करना है, जो 10 दिन का काम है वो 10 दिन में करना है, जो हमारा 1 सप्ताह का काम है हमें उसमें करना है। तो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में लोग जो है अपने वर्क करते हैं, अपना काम करते हैं और समय पर काम करते हैं। और जो लोग समय पर काम करते हैं वो लोग दूसरे से आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग टाल मटोल करते रहेंगे वो तो वहीं पर रह जाएंगे। नियम नंबर 8, हार नहीं मानना। हार नहीं मानना मतलब हमें हार नहीं मानना चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हार मानने वाले लोग कभी सफल नहीं होते और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। यदि जीवन में सफल होना है तो कभी हार नहीं माननी चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, आपका गोल अचीव ना हो जाए। और नियम नंबर 9, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हमेशा सकारात्मक सोचना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और जो नेगेटिव चीज़ है उस सब से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि नेगेटिव एक बार अगर दिमाग में आ जाता है तो फिर वो सारे काम को ख़राब कर देता है। आपने पीछे जो भी काम किया है वो भी सारा काम जो है ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इस पॉजिटिविटी के लिए आप कोई प्रेरणादायक कुछ बुक पढ़ सकते हैं, कुछ वीडियो देख सकते हैं, कुछ इंस्पिरेशनल थॉट पर आप पढ़ सकते हैं। कुछ वैसा वीडियो देखिए या बुक पढ़िए, लेकिन हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। पॉजिटिव लोग ही सफल होते हैं। आज तक नेगेटिव लोग कभी सफल नहीं हो पाया है। नियम नंबर 10, मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। जो इंसान है वो अपने भाग्य का खुद ही विधाता है। यदि मनुष्य चाहे
तो असंभव को भी संभव कर सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। यदि मनुष्य चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकता है। आपका भाग्य, आपके कर्म, सिद्धांत, दूसरों की सहायता, ये सब अपनी जगह पर सही हो सकती है, लेकिन यह भी सत्य है कि मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति के सहारे भाग्य को भी बदल सकता है। आपके अंदर अगर वो संकल्प की शक्ति है ऐसा, तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। आप किंतु परंतु अगर मगर में नहीं अटकेंगे। बहुतों ने ऐसा कर दिखाया है, बहुतों ने अपने आत्मशक्ति के बदौलत अपना भाग्य को बदल दिया है, बहुतों ने ऐसा कर दिया है। बहुत लोग आज भी कर रहे हैं और बहुत लोग आगे भी करेंगे। सब कुछ आपके अंदर है, सारा पावर आपके अंदर है, अनंत शक्ति सत्ता आपके अंदर निवास करती है। फिर आपको किसके सहारे की जरूरत है? इसीलिए उस कार्य में लग जाइए जिसे आप करना चाहते हैं। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम्स है, उसे पूरा करने के लिए बिल्कुल आप अपने तन मन से लग जाइए और आपको रास्ते भी मिलेंगे और मंजिल भी मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।